हे भक्तजनों, पौष मास केवल ठंड का मास नहीं, ये वो काल है जब आत्मा तपती है, मन गलता है और अहंकार पिघलता है। ये मास हमें सिखाता है कि जब बाहर शीत होती है, तब भीतर भक्ति की अग्नि प्रज्वलित करनी चाहिए। पिछले अध्यायों में आपने जाना, कहीं लक्ष्मी नारायण की कृपा, कहीं सूर्य देव का तेज, कहीं अष्ट महालक्ष्मी का रहस्य, और अब अध्याय 29 में हम प्रवेश कर रहे हैं उस कथा में जहाँ साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा था एक छोटा सा गांव। गांव था शांतिपुर। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, पेड़ों पर जमी हुई ओस और वातावरण में एक अलौकिक निस्तब्ध था। उसी ग्राम में रहता था एक साधारण सा व्यक्ति। नाम था देवदत्त। ना कोई बड़ा विद्वान, ना कोई तपस्वी, ना कोई धनी पुरुष, लेकिन उसके पास था एक गुण, मौन श्रद्धा का। देवदत्त ना अधिक बोलता, ना अधिक मांगता। वो प्रतिदिन पौष मास में सूर्योदय से पहले उठता, ठंडे जल से स्नान करता, तिल और गुड़ का दान देता और केवल इतना कहता, हे नारायण, मुझे योग्य बना दीजिए। ग्राम के लोग उससे कहते, इतनी ठंड में ये सब क्यों करते हो? ईश्वर क्या तुम्हें देख रहा है? देवदत्त मुस्कुराकर कहता, ईश्वर को देखने के लिए आंख नहीं, सहनशील हृदय चाहिए। पौष मास की एक रात जब शीत अपने चरम पर थी, देवदत्त ध्यान में बैठा हुआ था। अचानक तेज शीतल पवन चली, दीपक बुझ गया और चारों ओर अंधकार छा गया। उसी क्षण उसके अंतर्मन में एक स्वर गूंजा, देवदत्त, क्या तू इस ठंड में भी मुझे नहीं छोड़ेगा? देवदत्त का शरीर कांप रहा था, पर मन अडिग था। उसने उत्तर दिया, प्रभु, जब सुख में आपको पकड़ा है तो दुख में कैसे छोड़ दूं? बस इतना कहते ही उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और उसी क्षण उस झोपड़ी में अदृश्य रूप से श्रीहरि की कृपा उतर आई। तो भक्तों, अब हम जानेंगे कि उस रात देवदत्त के जीवन में ऐसा क्या घटा जिससे पूरा ग्राम बदल गया। क्या सचमुच पौष मास में निस्वार्थ भक्ति भाग्य की रेखाएं बदल देती हैं? बने रहिएगा वीडियो में, इन सभी को हम आगे जानेंगे। उस रात्रि जब देवदत्त ध्यान में लीन था, ठंड इतनी तीव्र थी कि श्वास भी धुएं की तरह बाहर आ रही थी। अचानक झोपड़ी के बाहर किसी के कराहने की ध्वनि आई, बेटा, कोई है, मुझे ठंड लग रही है। देवदत्त की आंखें खुल गई। बाहर निकला तो देखा एक वृद्ध ब्राह्मण कांपते शरीर के साथ बर्फ पर गिरा पड़ा था। देवदत्त के पास केवल एक ही कंबल था जो उसे ठंड से बचा रहा था। मन में द्वंद्व उठा, यदि ये कंबल दे दिया मैंने तो मैं इस रात जीवित रह पाऊंगा या नहीं। पर अगले ही क्षण उसने अपने ही मन से कहा, यदि नारायण इस देह में है तो इस देह की चिंता कैसी? उसने बिना एक क्षण गवाए कंबल वृद्ध को ओढ़ा दिया और स्वयं ठंडे धरातल पर बैठ गया। कुछ ही समय में देवदत्त का शरीर शिथिल होने लगा, होंठ नीले पड़ गए, आंखें बंद होने लगी। उसी क्षण आकाश में मंद सी प्रकाश रेखा उतरी और वृद्ध ब्राह्मण का स्वर बदल गया, वत्स देवदत्त, यही है पौष मास का वास्तविक व्रत। वृद्ध का रूप धीरे धीरे दिव्य हो गया। पीतांबर, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए, साक्षात श्रीहरि विष्णु। श्रीहरि बोले, जो पौष मास में अपने सुख का त्याग कर दूसरों की पीड़ा हरता है, उसके जीवन में दरिद्रता टिक नहीं सकती। देवदत्त के नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली। उसका शरीर अब ठंड से नहीं कांप रहा था, बल्कि दिव्य ऊष्मा से भर चुका था। श्रीहरि ने कहा, वत्स, कल से तेरे गांव में कोई भूखा नहीं सोएगा और तेरी कथा युगों तक सुनाई जाएगी। इतना कहकर श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह जब ग्रामवासी उठे तो देखा देवदत्त की झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर, वस्त्रों के बंडल और स्वर्ण पात्र रखे थे। पर देवदत्त अब पहले जैसा नहीं था।
उसके चेहरे पर एक शांत तेज था। भक्तों, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या ये चमत्कार केवल एक रात का था या पौष मास में देवदत्त की भक्ति और भी बड़े रहस्य खोलने वाली थी? तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। देवदत्त की झोपड़ी के बाहर पड़े अन्न, वस्त्र और स्वर्ण को देखकर पूरा ग्राम स्तब्ध रह गया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, क्या ये वही देवदत्त है जो कल तक स्वयं निर्धन था? ग्राम के मुखिया, पंडित और साधु सब देवदत्त के पास पहुंचे। किसी ने पूछा, क्या ये सब तुम्हारा है? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, ये सब मेरा नहीं, ये तो नारायण की करुणा है। पौष मास में किए गए एक छोटे से त्याग का फल है। उसकी आंखों में अहंकार नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। देवदत्त ने घोषणा की कि आज से इस ग्राम में कोई भूखा नहीं रहेगा। पौष मास में अन्नदान ही मेरी साधना होगी। उस दिन से प्रतिदिन सुबह गरीबों, वृद्धों, साधुओं और यात्रियों को भोजन कराया जाने लगा। परंतु नारायण की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक रात्रि असाधारण शीत पड़ी। हवा बर्फ सी चुभ रही थी। देवदत्त अन्न वितरण के बाद थका हुआ बैठा था। उसी समय एक स्त्री आई, गोद में बीमार बालक लिए। उसने कांपती आवाज में कहा, बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, इसके लिए औषधि चाहिए। देवदत्त के पास जो स्वर्ण बचा था वो अगले कई दिनों के अन्नदान के लिए था। मन फिर डगमगाया, यदि ये स्वर्ण दे दिया तो आने वाले दिनों में सैकड़ों भूखे कैसे खाएंगे। पर तभी उसे श्रीहरि की वाणी स्मरण हुई कि पौष मास में करुणा का निर्णय करना से नहीं, भावना से होता है। देवदत्त ने पूरा स्वर्ण उस स्त्री के हाथ में रख दिया। स्त्री रो पड़ी, भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं रखेंगे। जैसे ही वो मुड़ी, वो और बालक दोनों अंतर्ध्यान हो गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। ग्राम के सभी लोग ये दृश्य देख रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई कि जो भी पौष मास में भविष्य की चिंता त्याग वर्तमान की पीड़ा हरता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। उस दिन से देवदत्त केवल दानी नहीं, एक जीवित तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन को आने लगे। देवदत्त की भक्ति और दान की चर्चा अब हर दिशा में फैल चुकी थी। जहाँ पहले लोग उसे निर्धन कहकर हंसते थे, अब वही लोग उसे देवदत्त बाबा कहने लगे। परंतु जहाँ प्रकाश होता है, वहीं अंधकार भी छिपा होता है। गांव के दो व्यापारी, कुबेरदास और महाजन श्यामलाल, देवदत्त की लोकप्रियता से जलने लगे। उन्होंने कहा, ये सब दिखावा है, पौष मास का नाम लेकर लोगों की भावनाएं खरीदता है। दूसरे ने कहा, हमें प्रमाण चाहिए कि ये सब सच्चा है, वरना ये तो धोखा है, पाखंड है। एक रात उन्होंने चुपचाप देवदत्त के आश्रम में स्वर्ण मुद्राएं फेंक दी। फिर सुबह गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, देखो, ये वही धन है जो हमसे चोरी हुआ था। गांव में हल्ला मच गया। लोग दो भागों में बट गए, कुछ देवदत्त के साथ, कुछ व्यापारी के साथ। देवदत्त ने बोला, ना क्रोधित हुआ, बस मुस्कुरा कर बोला, जो सत्य है वही प्रकट होगा। पौष मास में झूठ के पैर स्वयं कांपने लगते हैं। उसकी शांत मुद्रा ने सबके मन को विचलित कर दिया। गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने कहा, यदि तुम निर्दोष हो तो अग्नि के सामने सत्य बोलो। सब गांव वाले एकत्र हुए। अग्नि प्रज्वलित हुई, शंख नाद हुआ। देवदत्त ने प्रणाम कर कहा, यदि मैंने किसी का धन लिया है तो ये अग्नि मुझे भस्म कर दे, अन्यथा जो झूठा है वो सत्य की ज्वाला से उजागर हो। देवदत्त ने अग्नि की परिक्रमा की, पर अग्नि शांत रही। फिर अचानक व्यापारियों के घरों में धुआं उठने लगा। स्वर्ण की थैलियां वहां से प्रकट हो गईं। ग्रामवासी चकित रह गए। आकाश से वाणी हुई, पौष मास में सच्चे मन से जो सत्य का पालन करता है, उसकी रक्षा स्वयं धर्म करता है। देवदत्त ने ना कोई दंड दिया, ना कोई अपमान किया।
उसने मुस्कुराकर कहा, जो अज्ञानवश भ्रमित हो गए वे मेरे ही समान हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। ये सुनकर व्यापारी गिर पड़े उसके चरणों में। ग्राम में भक्ति की एक नई लहर उठी। शाम को देवदत्त ने सभी ग्रामवासियों को बुलाया और कहा, पौष मास हमें केवल दान का पाठ नहीं देता, ये सिखाता है कि सत्य, करुणा और क्षमा ही सबसे बड़ा तप है। आकाश में सूर्यास्त का लालिमा फैला, हवा में दिव्यता खुल गई। लेकिन भक्तों, कथा यही समाप्त नहीं होती। अब हम आगे सुनेंगे, देवदत्त की करुणा से प्रसन्न हुए स्वयं सूर्यदेव अब प्रकट होने वाले हैं। जानेंगे क्यों आएंगे वे, क्या नया वरदान मिलेगा देवदत्त को। रात्रि के पश्चात जब प्रातः की पहली किरण आकाश को स्पर्श कर रही थी, तभी देवदत्त गंगा तट पर नित्य की भांति ध्यानस्थ था। उसका मन शांत था, हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, बस एक ही भावना, सब प्रभु की लीला है। अचानक पूर्व दिशा में असामान्य तेज फैलने लगा। सूर्य का प्रकाश सामान्य नहीं था, वो स्वर्णिम, दिव्य और चेतना से भरा हुआ था। पक्षी थम गए, वायु स्थिर हो गई, गंगा की धारा भी मानो प्रणाम करने लगी। तभी आकाश से एक दिव्य रथ उतरा, सप्त अश्वों से युक्त, रत्न जटित, तेज से भरा हुआ। स्वयं सूर्यदेव उस रथ से प्रकट हुए। उनका तेज ऐसा था कि देखने मात्र से हृदय पवित्र हो जाए। देवदत्त ने नेत्र खोलते ही भूमि पर साष्टांग प्रणाम किया। सूर्यदेव बोले, वत्स देवदत्त, उठो। पौष मास में जो बिना दिखावे के सत्य, दान और क्षमा का पालन करता है, मैं स्वयं उसका ऋणी हो जाता हूँ। सूर्यदेव ने आगे कहा, लोग समझते हैं कि पौष मास केवल ठंड और व्रत का महीना है, पर ये तो आत्मिक शुद्धि का द्वार है। इस मास में एक सच्चा कर्म 100 यज्ञों के बराबर होता है। ग्राम के लोग जो दूर से ये दृश्य देख रहे थे, भय और भक्ति से कांप उठे। सूर्यदेव बोले, मांगो वत्स, जो चाहो मांग सकते हो। देवदत्त ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे कि इस गांव के लोग अज्ञान, ईर्ष्या और भय से मुक्त रहें। सूर्यदेव मुस्कुराए, तथास्तु, पर मेरी भी एक इच्छा है। सूर्यदेव ने घोषणा की कि आज से ये ग्राम सूर्य कृपा ग्राम कहलाएगा। जो यहाँ पौष मास में प्रातः सूर्य को अर्घ्य देगा, दान करेगा और किसी भूखे को भोजन कराएगा, उसके जीवन से दरिद्रता और रोग दूर होंगे। इतना कहकर सूर्यदेव का तेज सूर्यमंडल में विलीन हो गया। उस दिन के बाद गांव में झगड़े समाप्त हो गए, दानशालाएं बनी, पाठशालाएं खुली और हर घर में प्रातः सूर्य अर्घ्य एक परंपरा बन गया। देवदत्त फिर से सामान्य जीवन में लौट आया, ना किसी को बताया, ना स्वयं को महिमा मंडित किया। भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि पौष मास में क्षमा सबसे बड़ा दान है। ईर्ष्या का अंत सत्य से होता है और निस्वार्थ भक्ति पर देव स्वयं प्रकट होते हैं। सूर्यदेव के प्राकट्य के बाद गांव में अपार शांति थी, पर देवदत्त के भीतर एक नया द्वंद्व जन्म ले चुका था। वो सोचता था, क्या मैं सचमुच योग्य हूँ या ये सब प्रभु की करुणा मात्र थी। यही प्रश्न उसके हृदय में एक नई साधना की आग जला रहा था। कुछ ही दिनों बाद गांव में अकाल जैसे लक्षण दिखने लगे, कुएं सूखने लगे, फसलें मुरझाने लगी। लोग भयभीत होकर देवदत्त के पास आए। आप तो सूर्यदेव के प्रिय हैं, कुछ कीजिए। देवदत्त का मन कांप उठा। उसे स्मरण हुआ कि जब तक अहंकार शून्य है, तभी कृपा स्थिर रहती है। देवदत्त ने उसी क्षण पौष मास में 7 दिन का मौन व्रत लेने का निश्चय किया। ना बोलेगा, ना संकेत करेगा, केवल ध्यान, सेवा और जप करेगा। उसने गंगा तट पर कुशासन बिछाया और मौन धारण कर लिया। पहले दिन मन भटकता रहा, दूसरे दिन
पुरानी स्मृतियां उभरने लगी। तीसरे दिन अहंकार ने सिर उठाया। मैं सूर्यदेव द्वारा चुना गया हूँ। देवदत्त के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। चौथे दिन भयंकर परीक्षा हुई। रात्रि में उसे स्वप्न आया, गांव में जल में डूब रहा है। लोग उसे दोष दे रहे हैं, तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है। उसका मन डगमगाया, पर उसने मौन नहीं तोड़ा। पांचवें दिन उसका श्वास और मन एक लय में आ गए। अब उसे अपना शरीर नहीं, केवल चेतना अनुभव हो रही थी। छठे दिन प्रातः उसने ध्यान में देखा कि सूर्यदेव नहीं, स्वयं नारायण उसके हृदय में विराजमान है। उसे बोध हुआ, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर प्रकट होते हैं। सातवें दिन जब उसने मौन व्रत पूर्ण किया, आकाश में बादल छा गए, वर्षा हुई, कुएं भर गए, फसलें हरी भरी हो गईं, ग्राम आनंद से भर उठा। तो भक्तों, इस भाग से हमें ये संदेश मिलता है कि मौन सबसे बड़ी साधना होती है। अहंकार सूक्ष्म होता है, पर पहचानना कठिन होता है, और पौष मास में किया गया तप शीघ्र फल देता है। मौन व्रत की सिद्धि के बाद देवदत्त का नाम दूर दूर तक फैल चुका था। अब वो केवल एक साधक नहीं, बल्कि लोगों की दृष्टि में महात्मा बन चुका था। जहाँ वो जाता, लोग चरण स्पर्श करते, फल फूल अर्पित करते और कहते, आप ही हमारे रक्षक हैं। देवदत्त का हृदय इन शब्दों से कांप उठता। एक दिन राजदूत आया, स्वर्ण जड़ित वस्त्र, मस्तक पर मुकुट, हाथ में राजमुद्रा। महात्मा देवदत्त, हमारे महाराज आपको राजगुरु बनाना चाहते हैं। राज्य, सम्मान, वैभव सब आपके चरणों में। सभा स्तब्ध रह गई। देवदत्त मौन हो गया। ये मौन व्रत का नहीं, आत्मा का मौन था। उसके भीतर दो स्वर उठे। पहला स्वर, इससे हजारों लोगों का कल्याण होगा, और दूसरा स्वर, यश बांधता है, वैराग्य मुक्त करता है। उस रात उसे नींद नहीं आई। अमावस्या की रात्रि थी, ठंडी हवा, निर्मल आकाश, पूर्ण मौन। देवदत्त ने दीप जलाया और सूर्यदेव का ध्यान किया। तभी एक सूक्ष्म प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश से स्वर निकला, वत्स, सेवा का अर्थ पद नहीं, और त्याग का अर्थ पलायन नहीं। प्रश्न ये नहीं कि तुम क्या पाओगे, प्रश्न ये है कि तुम किससे बंधोगे। देवदत्त की आंखों से अश्रु बह निकले। प्रातः होते ही पूरे ग्राम में सभा बुलाई गई। राजदूत, ग्रामवासी, शिष्य सब उपस्थित थे। देवदत्त खड़ा हुआ और बोला, मैं राजा को प्रणाम कहना। मैं न राजगुरु बन सकता हूँ, न महात्मा कहलाना चाहता हूँ। मैं तो केवल पौष मास का एक साधक हूँ। सभा में सन्नाटा छा गया। उसने आगे कहा, यदि सेवा करनी है तो बिना पहचान के, यदि ईश्वर को पाना है तो बिना यश के। इतना कहकर उसने अपना आसन छोड़ा और एक सामान्य गृहस्थी की भांति सेवा पथ पर चल पड़ा। तो भक्तों, इस भाग का गूढ़ अर्थ ये है कि सबसे कठिन त्याग यश का त्याग होता है। पौष मास भीतर के सत्य को उजागर करता है, और जो प्रसिद्धि छोड़ देता है वही वास्तव में पूज्य होता है। देवदत्त ने जिस क्षण अपना आसन छोड़ा, उसी क्षण उसका नाम भी पीछे छूट गया। अब वो देवदत्त नहीं था, ना कोई महात्मा और ना ही कोई गुरु। वो केवल एक यात्री था। पौष मास की ठंडी भोर में वो गांव-गांव चलता रहा। कभी किसी के खेत में मजदूरी करता, कभी बीमार वृद्ध को दवा लाकर देता, कभी भूखे बच्चे को रोटी खिला देता। वो कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं मांगता। जहाँ भी वो जाता, वहाँ अद्भुत परिवर्तन होने लगता। झगड़े शांत हो जाते, रोगियों को राहत मिलने लगती, घरों में सुख शांति लौट आती। लोग पूछते, आप कौन हैं? वो मुस्कुरा देता, बस एक राहगीर हूँ। एक दिन भयंकर शीतलहर पड़ी। गांव के बाहर एक निर्धन विधवा अपने बच्चों के साथ कांप रही थी। देवदत्त ने अपना एकमात्र कंबल उसे दे दिया। उस रात वो खुले आकाश के नीचे ठिठुरता रहा। अर्धरात्रि में आकाश से हल्का स्वर्णिम प्रकाश उतरा। ये कोई आकृति नहीं थी,
पर उपस्थिति थी। एक मधुर स्वर गूंजा, जो स्वयं को बचाता है वो जीवित रहता है, जो दूसरों को बचाता है वही अमर होता है। देवदत्त के होठों पर मौन मुस्कान आ गई। अगली सुबह वो विधवा जिसके पास कुछ न था, उसके घर अन्न, वस्त्र, सहायता अपने आप आने लगी। लोग कहते, रात कोई देव आया है, पर देवदत्त वहां नहीं था। वो अगले गांव की ओर चल पड़ा था। भक्तों, इस भाग का ये रहस्य है कि सच्ची सेवा पहचान की मोहताज नहीं होती। पौष मास में किया गया छोटा सा त्याग भी महापुण्य बन जाता है, और जो छुपकर भलाई करता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। शीत ऋतु की वो अंतिम संध्या थी। सूर्यदेव अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे। आकाश के रंग सुनहरी आभा से भर चुके थे। देवदत्त एक नदी किनारे पहुंचा, जहां पहले वह अपने गुरुदेव के साथ ध्यान साधना किया करता था। वो नदी अब भी वही थी, परंतु देवदत्त नहीं। अब उसके भीतर केवल मौन था, एक ऐसा मौन जो सैकड़ों शब्दों से अधिक कहता था। देवदत्त ने आंखें मूंद ली। मन के भीतर से आवाज आई, क्या तुझे याद है जब तूने पहली बार तप किया था? उसने देखा, वो स्वयं एक युवा साधक के रूप में गर्व से भरा, सिद्धि पाने की लालसा में डूबा। अब वही साधक अपने अहंकार के भार से टूटा पड़ा था। देवदत्त के आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जान गया, साधना शरीर की नहीं हृदय की होती है। उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। एक तेजस्वी आभा नदी के जल से निकलकर देवदत्त के सामने प्रकट हुई। वो स्वयं सूर्यदेव थे। उनकी किरणें इतनी कोमल थी कि ठंड में भी उष्मा दे रही थी। उन्होंने कहा, देवदत्त, तूने ये पौष मास सेवा, त्याग और सत्य से पूर्ण किया है। अब तू वही बन गया है जो सच्चा साधक कहलाता है। तेरे भीतर जो प्रकाश है वही सूर्य का अंश है। सूर्यदेव बोले, जो कोई भी पौष मास में विनम्र भाव से भक्ति करेगा, दान देगा, सेवा करेगा, वो मेरे तेज से आलोकित होगा। और जो ये कथा सुनकर दूसरों को प्रेरित करेगा, उसे असीम आयु और सुख प्राप्त होगा। देवदत्त ने प्रणाम किया। उसकी आंखों से अश्रु झरते रहे और सूर्यदेव की किरणें एक माथे पर एक अद्भुत तेज भर गईं। सूर्यदेव विलीन हो गए। देवदत्त ने धीरे से कहा, अब मैं नहीं, केवल तेरा प्रकाश है प्रभु। उसका स्वर नदी की लहरों में घुल गया, जैसे आत्मा और परमात्मा एक हो गए हों। भक्तों, इस कथा से हमें ये संदेश मिलता है कि सच्ची साधना आत्मा का उजाला है। जब मन निर्मल होता है तभी देवत्व उतरता है, और सूर्यदेव का वरदान कर्म, सत्य और करुणा से ही प्राप्त होता है। रात्रि का समय था। आकाश में पूर्णिमा का उजास फैल रहा था। नदी का जल शांत था, पर देवदत्त के भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। वो अब केवल साधक नहीं रहा था, वो मार्गदर्शक बन चुका था। उसी क्षण आकाश में एक अलौकिक दृश्य बना। एक ओर चंद्रमा की शीतलता, दूसरी ओर सूर्यदेव का दिव्य तेज, मानो ब्रह्मांड स्वयं देवदत्त को साक्षी बना रहा हो। सूर्यदेव का स्वर पुनः गूंजा, देवदत्त, पौष मास की साधना केवल तेरे लिए नहीं थी, ये मानवता के लिए थी। सूर्यदेव बोले, अब तो गांव-गांव जाकर ये संदेश फैलाएगा कि दान केवल धन का नहीं, भाव का भी होता है। व्रत केवल उपवास नहीं, संयम का नाम है। और भक्ति केवल पूजा नहीं, सेवा है। जो इन तीनों को अपनाएगा, उसका जीवन स्वयं उत्सव बन जाएगा। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका केवल माध्यम हूँ। सूर्यदेव ने अंतिम वरदान दिया कि जो भी इस कथा को पौष मास में श्रद्धा से सुनेगा, उसके घर अन्न की कमी नहीं होगी, उसके मन में भय नहीं रहेगा और उसके जीवन में संतोष अस्थायी होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर सूर्यदेव प्रकाश में विलीन हो गए।
अगली सुबह देवदत्त ने अपना आश्रम छोड़ दिया। उसके हाथ में कोई ग्रंथ नहीं था, पर हृदय में पूरा वेद था। वो जहाँ जाता लोगों को ये सिखाता कि पौष मास बाहर की ठंडी नहीं, भीतर की गर्मी सिखाता है। लोगों का जीवन बदलने लगा, घर घर शांति और श्रद्धा लौट आई। तो प्रिय श्रद्धालुओं, आज आपने पौष मास की कथा के इस दिव्य अध्याय को अंत तक सुना। ये केवल एक कथा नहीं थी, ये एक आत्मिक यात्रा थी, जहां हमने जाना कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, भाव, संयम और सेवा में बसती है। पौष मास हमें यही सिखाता है कि ठंडे दिनों में भी यदि हृदय में श्रद्धा की अग्नि जलती रहे तो जीवन की हर कठिनाई पिघल जाती है। यदि इस कथा का कोई भी एक वाक्य आपके मन को छू गया हो तो समझिए भगवान की कृपा आप तक पहुंच चुकी है। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाइए अपने परिवारजनों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ, क्योंकि जब दिव्य ज्ञान बांटा जाता है तब वह कई गुना बढ़ जाता है। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप ऐसे ही पौराणिक, भावनात्मक और रहस्यमयी कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी श्रद्धा को कमेंट में लिखें। अगली कथा में और भी दिव्य रहस्य और भी गूढ़ संकेत आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब तक के लिए पौष मास की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे। जय श्री हरि।